वो ऑपरेशन हुआ और जितनी देर मेरा ऑपरेशन हुआ ये खड़े रहे मेरे साथ ऑपरेशन 35 मिनट। और मैं ये पूछने आया हूँ कि मैंने तो आपको गुरु भी धारण नहीं किया, फिर आप कैसे आ गए मेरी हेल्प के लिए? महाराज जी इतना प्यार दुलार देते हैं, शिव जी इतना प्यार देती हैं कि हर कोई आता है यहाँ पे। ना डिप्रेशन में गई, ना एंजाइटी में, ना किसी परेशानी में, और जीवन को बिल्कुल जीने का तरीका आ गया मुझे सिर्फ इनकी वजह। मतलब इसे बोलते हैं एक्चुअल के संत, जो एक दूसरे के अंदर मौजूद ईश्वर तत्व को प्रणाम कर रहे हैं। इस तरीके श्री राधे श्री हरिवंश, आज नाग पंचमी है और इस अवसर हम पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं, तो कुछ ही समय में हम राधा केली कुंज पहुंच जाएंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट सेक्शन में जा करके श्री राधे श्री हरिवंश और हर हर महादेव लिख दीजिए, क्योंकि आज नाग पंचमी है। चलो चलते हैं राधा केली कुंज। वृंदावन घुसते ही ये मल्टी लेवल पार्किंग है और यहाँ से वृंदावन में अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता। देखो सामने गाड़ी है जो कि फुटपाथ पर खड़ी है, उसी की वजह से यहाँ पर जाम लगा हुआ है। और दूसरा, कुछ लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई पुलिस प्रशासन से कोई जैक जुगाड़ या कुछ करके हम आगे निकल जाएं और वृंदावन में प्रेस मिल जाए अंदर। भाई बसों को भी रोक दिया जाता है और गाड़ियों को भी रोक दिया जाता है। ये ऑटो वालों से बहस हो रही है, बाहर से श्रद्धालु आए बहस कर रहे हैं कि भाई तूने प्रेम मंदिर के लिए पैसा लिया था, वहाँ पर छोड़ के आ। यहाँ से प्रेम मंदिर 500 मीटर की दूरी पर है, पुलिस जाने नहीं देती, देखो रोक रही है और ऑटो उठाने के लिए बोल रही है क्योंकि रस लग रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, आप लोग ऑटो वाले से या ई रिक्शा वाले से ये कहते हैं कि हमें वहाँ छोड़ कर आ, और जब तक कि वहाँ का वो पैसा ले लेता है और वहाँ तक अलाउ ही नहीं होता, परमिशन ही नहीं होती, तो कभी कभी ये मतभेद हो जाता है। उसमें ऑटो या ई रिक्शा वाले की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो आगे राधा केली कुंज पहुँच के देखते हैं क्या दृश्य है। अभी हम आ चुके हैं राधा केली कुंज पर, जहाँ हम देख रहे हैं सुबह 7 बजे ही भक्तगण आ चुके हैं दर्शनों के लिए। तो एक बार नज़दीक जा कर के देख लेते हैं क्या दृश्य है। कोशिश करेंगे आज भक्तों से वार्तालाप हो और जो उनका अनुभव है आप लोगों तक शेयर करें। चलो चलते हैं। यहाँ एक पुलिस वाले मिल गए अंकल जी, तो उन्होंने बताया कि भाई लखनऊ से कुछ सचिव वगैरह आए हैं, तो मैं उन्हीं को दर्शन कराने आया हूँ। तो देखते हैं कौन सचिव आए हैं, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। भैया ये सामने से आ रहे हैं ना, जो दुपट्टा डाल करके, तो वो सचिव हैं। ये पुलिस प्रशासन के साथ में जो दरोगा जी आगे आगे आ रहे हैं, और ये खड़े हैं, ये अंकल जी हमारे पुलिस वाले, और ये वही हैं सचिव जो लखनऊ से आए हैं। पूज्य महाराज जी के दर्शन करके आए हैं संत जन, और इनसे देखो कितना प्रेम करते हैं। ये देखो गुरु जी के शिष्यगण जैसे ही देखते हैं संत को तो आकर के भाई दंडवत प्रणाम करने लगते हैं सड़क पर ही। और दोनों का जो रवैया आप देखो संत ने भी एक दूसरे को किस तरीके से, मतलब इसे बोलते हैं एक्चुअल के संत, जो एक दूसरे के अंदर मौजूद ईश्वर तत्व को प्रणाम कर रहे हैं। इस तरीके से ब्रजवासियों से तो विशेषकर बहुत प्रणाम होता है भाई, बहुत आदर सम्मान करते हैं परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य और खुद स्वयं परम पूज्य महाराज जी। राधे 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 राधे, बोले राधे 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 राधे। राधे राधे मैम, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, क्या करते हैं दिल्ली? होम मेकर हूँ, बिजनेस वूमन भी हूँ, और प्रेमानंद जी के दर्शन करने आई हूँ। ये इन्होंने बड़ा सोच लगाया है, ये मेरी दोस्त हैं, हम साथ ही आए हैं। अच्छा, कैसे इनकी वजह से आप आई हैं? इन्होंने प्रेरित किया आपको कि गुरुजी के यहाँ चलना चाहिए? मेरे तो प्रेमानंद जी ने किया है, ये सोर्स बने हैं मेरे, ये जरिया बने हैं आने के। इन्होंने बड़ी गुरुजी ने कृपा की है इनके थ्रू, तो मैं उनके दर्शन कर पाई। अच्छा, अभी सुबह 4 बजे जब गुरुजी आए थे दर्शन हो गए थे उस समय? वो हम वहीं, हाँ मतलब हम वहीं थे, बिल्कुल दर्शन हो गए। सुबह सुबह भी हो गए थे, अभी भी हो गए, एकांतिक में भी हो गए, अब उनके जाते हुए भी दर्शन करूंगी। अच्छा, एकांतिक में भी हो गए? एकांतिक दर्शन में गए थे या वार्तालाप में गए थे? दर्शन 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 में। अच्छा, कुछ बचा ही नहीं है अब उनसे, सारे जवाब मिल चुके हैं हमें, तो पूछने के लिए अब कुछ नहीं है। उनकी बात सुन लेते हैं, बस नहीं सही बात, निवारण हो जाए। तो पूछने के लिए कुछ है ही नहीं, उनको देखना था, देख लिया इस जीवन में बस। अच्छा, सुबह भी 4 बजे दर्शन किए, एकांतिक में भी दर्शन किए, एकांतिक में भी कुछ समय बिताया होगा और अभी फिर से खड़े हैं। क्या है ऐसा मन में जो अभी गुरुजी के दर्शन से मन नहीं भर रहा है? ऐसी क्या उनमें चीज देख रहे हैं आप? उनकी बातें मोबाइल पे सुन के ही मन नहीं भरता है, एक ही बात को 10 बार सुनो तो भी मन नहीं भरता है। तो ये सौभाग्य कि वो सामने खड़े हो और मैं उनको देख पाऊँ, ये तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, नहीं तो जीवन में एक आधी बार ही मिलेगा।
मन तो भर ही नहीं सकता, मरते दम तक भी। अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ में गुरुजी क्या भूमिका निभा रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर? बहुत सारी ऐसी दिक्कतें परेशानियाँ आई थी जो उनकी सिर्फ बातों से, उनकी सिर्फ रील्स देख देख के उससे मैं उभर गई। ना डिप्रेशन में गई, ना एंग्जाइटी में, ना किसी परेशानी में, और जीवन को बिल्कुल जीने का तरीका आ गया मुझे सिर्फ इनकी वजह से। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे हैं आधी रात को भी आए तब भी यूथ खड़ा है, दोपहर में बरसात में यूथ बड़ा खड़ा है। क्या लग रहा है, ये यूथ गुरुजी को आंख बंद करके फॉलो कर रहा है दिखावा के लिए, या फिर इनकी समझ में आ चुका है कि ये रियलिटी है? इन गुरुजी की सबसे अच्छी बात है ना, ये नियमों को फॉलो करने नहीं बोलते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें बोलते हैं जिससे मन साफ होता है, दिल साफ होता है आपका। इसलिए यूथ फॉलो कर पाती है, क्योंकि वो रिलेट कर पाती है इनके साथ में। ये कोई धर्म की बातें नहीं करते हैं कि ऐसे नियम कानून करो। ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बोलते हैं जो बच्चों के लिए भी करना आसान होता है। मेरे बच्चे भी कर पाते हैं इनकी चीज़ें फॉलो। अच्छा, जो शास्त्रों में जो चीज़ें बताई गई हैं, इससे पहले जो संत जन थे उन्होंने भी समझाई हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड दिखती हैं, लेकिन अभी गुरुजी ने बहुत सरल कर दी हैं। देखिए, गीता तो एक ही बार हुई थी ना, तो अवतार तो कभी कभी होता है ना, ये अवतार है। तो जब ये समझाते तो समझ आता है। अब ये आसानी से समझा रहे हैं। अच्छा, गीता का हम ये कह सकते हैं गुरुजी गीता का सार है? देखिए, गीता का जो शास्त्रों में अर्थ तो लोगों को पता होगा, पर जब कृष्ण जी ने समझाया तभी समझ आया ना दुनिया को। तो जब ये समझाते तो समझ आता है, क्योंकि ये अवतार हैं, ये नॉर्मल गुरुजी नहीं है। अच्छा, जैसे अभी लाइव हमने जब गुरुजी को देखते हैं सामने से, तो फेस पर एक तेज झलकता है। क्या लगता है उन्हें देख करके वो नॉर्मल इंसान के किसी फेस पर आ सकता है ऐसा तेज, एक दिव्य अलग ही चमक, और वो भी एक बीमार शरीर के अंदर? एक नॉर्मल आदमी इतने नियम कानून में चल के तो देखे तब वो तेज आएगा। इतनी सीमा बना के तो देखे जीवन में। ये तो जब बैठे तो लगता है कि चारों ओर से तेज ही तेज है। तो ये अलग है, ये अवतार है, ये नॉर्मल आदमी ही नहीं है। मन कितना साफ है, तो साफ जो मन है वो तेज झलक रहा है एकदम उनके चेहरे पे। अच्छा, अभी जैसे भविष्य में अगर आपको मौका मिलता है गुरुजी के शरणागत दीक्षित होने का, दीक्षा लेने का, तो कितना मन बनाया है कि हाँ दीक्षा तो गुरुजी से लेंगे? बिल्कुल। जिस दिन संसारिक सारे नियम, अपने जितनी मेरी जिम्मेदारियां निभा लूँगी, भगवान गुरुजी ने अगर अपनी कृपा रखी तो ज़रूर लूँगी। थोड़ी अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो निभा लेती हूँ, फिर करेंगे वो। अच्छा, जिम्मेदारियों से एक चीज़ याद आती है, जैसे गृहस्थ वाली बात। पहले एक विचारधारा ये बनाई गई थी कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो गृहस्थ त्यागना पड़ेगा और संन्यास लेना पड़ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, गुरुजी ने कुछ चीज़ें इतनी सरल कर दी हैं, जैसे राधा नाम ले लो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या ये एक बड़ा कारण है गृहिणियों का गुरुजी के प्रति अट्रैक्ट होने का? ये सिर्फ गृहिणियों का नहीं, युवाओं का भी यही कारण है। इन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत सिंपल कर दिया। चाहे गृहस्थ हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे करियर हो, चाहे जॉब हो, आप हर जगह भगवान को फॉलो कर सकते हो। इन्होंने इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, इसीलिए लोग इनको फॉलो करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ से जाने के बाद में घर का क्या वातावरण होने वाला है? क्या जैसे यहाँ वृंदावन में आते हैं तो यहाँ पर साइड लेने के लिए भी राधे बोलना पड़ता है, तो आगे फिर क्या देख रहे हैं आप घर जाकर के? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी या राधे राधे? ये चीज़ें तो मेरे घर में ऑलरेडी बदल चुकी है। गुरुजी की वीडियोस और रील्स देख के बदल चुकी है। तो यहाँ तो सिर्फ उनके तेज को मैं एक्सपीरियंस करने आई थी। ये चीज़ें बदलाव आ चुका है ऑलरेडी। तो राधे राधे ही चलता है। राधे राधे, बिल्कुल बिल्कुल। तो राधे राधे बोलिए। राधे 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 राधे। भैया कहाँ से आए हैं? शिवराजपुर, कानपुर के पास शिवराजपुर। कानपुर से। कैसा लग रहा है वृंदावन? बहुत बहुत अच्छा। गुरुजी के इससे पहले दर्शन किए हैं कभी? जी नहीं, पहली बार किया। पहली बार। और यहाँ आने का कैसे विचार बन गया कि चलो दर्शन कराते हैं? उनका सत्संग सुनते थे यूट्यूब पे, उसी से विचार बन गया आने का। अच्छा, युवा क्या लग रहा है कि केवल सत्संग सुन रहा है या उनको मान भी रहा है? अब ये तो उसी पर डिपेंड करता। सुनता तो हर आदमी, कौन मानता कौन नहीं मानता है। तो आप मानते हैं? अच्छा, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से गुरुजी को सुन रहे हैं लोग और बदलाव भी दिख रहा है, तो आने वाले समय में क्या जो धर्म जो हमारा थोड़ा सा पीछे ऐसा लग रहा था कि लोग कतराने लगे धर्म से, अब वो वापस लोग प्राउडी फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल फील कर रहे हैं, बिल्कुल आगे जाएगा धर्म। जी राधे 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 राधे। भैया कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। दिल्ली से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन के लिए खड़े हैं, महाराज जी के दर्शन हो, उनके हमें उनके दर्शनों की अभिलाषा है। अच्छा, गुरुजी के दर्शन के लिए घर से मन बना के नहीं सोच के आए थे हम, ठाकुर जी के, बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे अभी। तो यहाँ पे हमने भीड़ देखी तो हमने सोचा महाराज जी के दर्शन करते चले हम। गुरुजी का वही आशीर्वाद लेते चले। हाँ, उनका भी आशीर्वाद मिल जाए हमें। अच्छा, ये अचानक से ही पता चला आपको? काफी टाइम से थे इनके दर्शन की। पहले से था।
काफ़ी टाइम से पता है, काफ़ी टाइम से पता है इनका, लेकिन दर्शन नहीं किए कभी। पहली बार दर्शन करने आए हैं। पहली बार दर्शन। हाँ जी, पहली बार दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, जिस हिसाब से लोग गुरुजी को मान रहे हैं, आपने एक बड़ी अवस्था अपने जीवन की देखी है, ऐसा लगा है कि हाँ ये एक अलग समय है, इस समय जो बदलाव की लहर है, जिस प्रकार से लोग सत्य मार्ग पे आना चाहते हैं, ईश्वर में ध्यान लगाना चाह रहे हैं, ये अभी तक जीवन काल में ऐसा समय पहले कभी आया है? नहीं, हमने पहली बार देखा है। प्रेमानंद जी महाराज की जो चरण को सेवा है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबको राधा नाम पे लगाया उन्होंने, मतलब धर्म की तरफ ले जा रहे हैं वो सबको। अच्छे काम, मतलब अच्छा वो है उनका, अच्छा शुरुआत है उनकी। राधे राधे। राधे राधे। आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? हरियाणा पंजाब से। पंजाब से। अच्छा, कैसा लग रहा है? पंजाब वाले बहुत आते हैं गुरुजी के दर्शन के लिए, कैसा लग रहा है यहाँ के? महाराज जी इतना प्यार दुलार देते हैं, शिव जी इतना प्यार देती हैं कि हर कोई आता है यहाँ पे। अच्छा, गुरुजी से जैसे अभी समय के हिसाब से गुरुजी से दीक्षित होने का सौभाग्य मिला है? जी 4 साल हो गए मुझे। 4 साल हो चुके हैं। 4 साल से गुरुजी की शरण में कैसा आनंदित अनुभव है? क्या पूरा जीवन बदल गया। जीवन बदल गया? अच्छा, 4 साल पहले जब जीवन चल रहा था, कैसा चल रहा था? क्या ऐसा आपने चिंता होती थी, अब चिंता नहीं है। अब चिंता नहीं है? बिल्कुल चिंता नहीं है कि शिव जी महाराज जी संभाल लेंगे। कोई विशेष घटना लाइफ में हुई जिसके बाद में आपको लगा कि ठहर जाना चाहिए, या फिर ऑटोमेटिक ये स्वती गुरुजी की प्रेरणा आपके मन में आ गई? अंदर से बल आता है कि महाराज जी इतने कष्ट में होते हैं, वो सहन करते हैं, तो हम है ना, हम तो फिर स्वस्थ हैं, हमें भी सहन करना चाहिए। अंदर से आता है कि नहीं, हर समय शिव जी का नाम जप करते रहो, वो अपने आप संभालेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से गुरुजी का शरीर है वो पीड़ित है, मतलब बीमार है शरीर, और जैसा आपने बोला कि फिर भी वो लोक कल्याण में लगे हुए हैं, अपना पूरा सर्वस्व, पूरा जीवन उन्होंने इसी में अब बिता रहे हैं वो, तो इस हिसाब से एक स्वस्थ शरीर के कितने कर्तव्य बनते हैं धर्म को लेकर? हमारा तो यही है, जितनी सेवा हो सके महाराज जी के प्रति, शिव जी के जितना परिवार है, जितनी संगत आ रही है वृंदावन में, सबसे यही प्रार्थना है कि वृंदावन को साफ सुथरा रखें और हमारे श्री शिव जी के प्रति प्यार रखें, प्रेमा भक्ति के प्रति प्यार रखें। अच्छा, अभी राधा नाम करते रहे। राधा नाम करते हैं। अच्छा, एक मैं चाहूँगा, अब जितनी भी हमारे देश की लड़कियां या महिलाएं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आप मैसेज करें, एक मैसेज। ये कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, कभी भी कोई गलत डिसीजन मत लो, हमेशा धैर्य रखो। मन में कभी उथल पुथल होती है या गलत काम के लिए जाता है मन कि हम सुसाइड कर लें या कहीं ड्रग्स की ओर जाएं, उस चीज़ को मत देखो। यही कहो कि शिव जी राधा रानी संभाल लेंगी हमें। एक बार महाराज जी को जरूर सुनो, वो अंदर से बल आएगा कि नहीं, ये जीवन बहुत ज़्यादा मूल्य है। किसी ये राधे राधे। कहाँ से हैं आप? मैं शिमला से। शिमला से। अच्छा अच्छा, आप कुछ बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ, अब मैंने 2-1 बार देखा था यूट्यूब पे इनको जनवरी में, जी, तो बड़ी लालसा हुई यहाँ आने की, लेकिन रास्ते में 3 हार्ट अटैक आ गए मुझे। अच्छा, और मुझे 17 जनवरी को नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ग्रेटर कैलाश दिल्ली में, बेटी है मेरी, वहाँ ऑपरेशन हुआ, और जितनी देर मेरा ऑपरेशन हुआ ये खड़े रहे मेरे साथ ऑपरेशन 35 मिनट। और जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ लोग हो गए, तब से तड़प रहा था ये आने को। 3 महीने से मेरे को आने नहीं दे रहा। अभी मैं घर से चोरी आया हूँ, मेरे अपनी पत्नी और बेटी को सोया छोड़ के आया हूँ शिमला से। तो ये बहुत बड़ा अनुभव है जो आप बता रहे हैं। तो लिख करके दो, तो मैं उनके दर्शन के लिए आया था। कैसे आया, कैसे टिकट बुक हुई, कैसे यहाँ तक पहुँच गया मुझे भी नहीं पता, और मैं ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता। अभी मेरे 67% ब्लॉकेज अभी भी है मेरे। और मैं ये पूछने आया हूँ कि मैंने तो आपको गुरु भी धारण नहीं किया, फिर आप कैसे आ गए मेरी हेल्प के लिए? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपका, और इसका मुझे लगता है गुरुजी को स्वयं इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम भी स्तब्ध हैं। मेरे मंत्र कुछ और हैं, सरदारों वाले, सिखों वाले, इनके मंत्र कुछ और है। मेरा तो वो नाम जप वगैरह भी इनसे मैच नहीं करता। हाँ, पर श्रद्धा जरूर है। तो एक संत का जो संत तत्व है उसकी वजह और से। जब से मतलब कि मेरे साथ एक घटना घटी है ना, मेरे सारी बुरी चीज़ें, आदतें छूट गई अपने आप। सुबह 3 बजे जाग भी जाता हूँ, 12-12 घंटे तक इनका नाम भी जपता हूँ, तो आनंद आ रहा है। चलिए, जब घटना आपने परिवारजनों के साथ में शेयर की है तो उनका क्या? मेरे को मना किया था, पर मैं इन्हीं से ही शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं अब ध्यान करता हूँ ना इनका, तो कभी मेरे को शिव जी लगते हैं, कभी मेरे को ये ऐसा लगता है भी 5 पांडव साथ चले हुए इनके, कभी लगता है कि गुरु नानक देव जी आगे हुए हैं। ये कौन है मैं नहीं जानता, पर है कोई
कोई शक्ति है। अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हम गुरु नानक जी के अंदर जो गुरु तत्व देखते हैं वो गुरु तत्व एक है। देखो ये कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, जी। इनको पूरा गुरु ग्रंथ साहब याद है, इनको रामायण याद है, इनको महाभारत याद है, इनको सारे श्लोक याद हैं, ठीक है ना। तो ये पिछले जन्म की भक्ति है इनकी, इस जन्म की नहीं लगती। तो ये कोई बहुत उच्च कोटि के संत मेरे को तो भगवान ही लगते हैं भाई। पता नहीं लोग इसको माने या ना माने, मैं तो इनको भगवान के दर्शन करने हैं। और मैंने कसम खाई है कि जब तक इनके दर्शन नहीं होंगे मैं जाऊँगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका खड़ा होना भी सही नहीं है। जब जैसे आप बता रहे कि आपके साथ में 35 मिनट का समय इन्होंने बिताया, तो उस टाइम ऑपरेशन थिएटर में जब ओटी में ये थे तो इन्होंने कुछ बोला भी आपसे? केवल वो था, कवर था लगा हुआ, मास्क मिला था और नीचे हरा वस्त्र था, वाइट नहीं था। और जूते भी मैंने देखे इनके कि ब्लू कलर जैसे के थे। और बोले कुछ नहीं, ये गेट पे खड़े रहे। मेरे से साइन करवाया ना उन्होंने, उस वक्त आधी बेहोशी में था मैं। तो मेरे जैसे उन्होंने साइन करने को दिया ना, मेरे मन में आया, मैंने ताना मारा इनको। मैंने कहा प्रभु मैं तो आपके दर्शन करने आ रहा था, तो ये क्या हो गया। साक्षात उसी वक्त खड़े हो गए आकर के। और मेरे को कोई पेन नहीं हुई, एक सुई की भी मेरे को पता नहीं कि मेरे नीडल डाली, क्या स्टंट कब डाला, कैसे डाला, कुछ पता नहीं है। तो ओटी में अनकॉन्शियस रहते हैं हम, तो क्या उस टाइम पर आप अनकॉन्शियस फुल नहीं था मैं, 50% में होश में था। और पूरा ऑपरेशन मैंने देखा, वहाँ टीवी भी चलता ना, साथ साथ दिखाते हैं स्टंट डालता हुआ, उधर नहीं मेरा ध्यान था। मेरे गेट पे खड़े हुए थे बिल्कुल, जहाँ से दरवाजे, गुरुजी पे पूरी निगाह। और मैंने उस वक्त तो डॉक्टरों को भी बताया सबको कि मैंने कहा यार मेरे साथ तो ये प्रेमानंद जी थे, कहते आपको वैसे ही ध्यान आ रहा होगा उनका, पर नहीं ये कोई ध्यान नहीं था। और ये तो साक्षात हुई। ये डॉक्टर तो वैसे भी नहीं समझ सकते, ये तो साइंस के परे चीज़ें हो गई। पर वो दिन गया और आज का दिन है। 6 महीने हो गए हैं मुझे, 3 महीने तो मैं चल भी नहीं सकता था, इतना कमज़ोर हो गया था। 3 हार्ट अटैक इकट्ठे आए थे मेरे को। तो वो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कल इन्होंने बोला लेके आना। तो मैं कोई उसकी पब्लिसिटी नहीं चाहता, पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये मन में प्रश्न है कि भाई ये साक्षात ईश्वर आए हुए हैं। कोई अगर इनका एक बार भी सत्संग सुने, इन्होंने बोला कि मेरे 2000 से ज़्यादा सत्संग हैं इस वक्त और यूट्यूब पे, कोई एक का पे भी चल पड़े ना तो उसको 100% भगवत प्राप्ति ये है। इसलिए मैं उम्मीद है कि गुरुजी आपको स्वयं बुलाएंगे और वही जो ओटी में, हाँ, जो ओटी में जो आपके लिए आपके साथ में खड़े रहे, तो उसी प्रकार से यहाँ भी इसने और प्रेम मिलेगा। पता ओम कृष्ण वासुदेव हरे परमात्मा नहीं प्रणत क्लेशनाश गोविंदा नमः अपने आप चल रहा है। उस दिन से मैंने कभी ये पढ़ा भी नहीं कहीं, ऑटोमेटिक याद हो गया है, ऑटोमेटिक ही चलता रात दिन। जी राधे राधे। राधा राधा जय श्री राधा, मेरे प्राण है राधा। ओ राधा राधा जय जय राधा, जय श्री राधा।